बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो भी एक क्वेश्चन के बारे में। ने हमसे क्वेश्चन किया था कि हम फर्स्ट एड के तौर पर घर में एरिनेक सिरप रखते हैं, तो जब बच्चों को नज़ला ज़ुकाम बुखार या कोई मसला हो तो हम उन्हें एरिनेक सिरप यूज़ करवाते हैं। तो इस सिरप के बारे में 2-3 क्वेश्चन किए थे उन्होंने हमसे। पहला क्वेश्चन तो ये था कि एरिनेक सिरप अगर हमने इसकी सील को, बोतल को खोल लिया है, पहली दफ़ा यूज़ किया है, तो हम कितनी देर तक यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखें कि अगर आपने इसे सील को खोला है, यूज़ किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 1 माह तक यूज़ करें, क्योंकि इसकी जो एक्सपायरी ऊपर मेंशन होती है वो सील्ड बोतल के लिए होती है। अगर आप इसे सील को खोलते हैं, यूज़ करते, कोई केमिकल रिएक्शन हो, बाहर के आप एटमॉस्फेयर की वजह से इसके खोलने के बाद कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन हो जो कि आपके लिए साइड इफ़ेक्ट, आपके बच्चे के लिए कोई साइड इफ़ेक्ट का बायस बने, तो इसलिए एहतियात करें कि अगर आपने इसे यूज़ करना है तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप जल्दी से यूज़ कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं तो कर लें। अगर नहीं तो फिर आप इसे 1 माह के अंदर अंदर इसे डिस्पोज कर दें। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन उन्होंने हमसे ये किया था कि एरिनेक सिरप अगर हम बच्चों को यूज़ करवाते हैं तो हम उसे साथ बुरफन सिरप भी देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस फार्मूलेशन को देखते हैं तो इसमें ऑलरेडी आइबो बुरफन 100 mg मौजूद है पर 5 ml में। तो अगर आप इसे यूज़ करवाते हैं तो पहले तो ये एहतियात करें कि एज के हिसाब से यूज़ करवाएं, कितनी आपकी बच्चे की एज है। वो डोज जो सारी इस पर मेंशन होती है 2 से 12 साल बच्चों के लिए चाय के 2 चम्मच 10 मिलीलीटर दिन में 3 मरतबा। तो अगर आप इसे 2 चाय के चम्मच देते हैं, आपका बच्चा 2 साल से बड़ा है, तो देखें अगर आप उसके बाद उसे बुरफन सिरप यूज़ करवाते हैं तो वो ओवरडोज हो जाएगी बुरफन की और वो साइड इफ़ेक्ट कर सकता है। क्योंकि अगर आप 2 चम्मच देते हैं उससे तो 100 mg 2 दफ़ा काउंट करने के बाद 200 mg मौजूद है। तो अगर आप उसे बुरफन सिरप देते हैं तो वो फिर जो आइबो बुरफन साल्ट है उसकी जो डोज है वो ओवर हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखा करें। ख़ास तौर पर जब भी आप अपने बच्चों को सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर कुछ मेडिसिन यूज़ करवाते हैं तो इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि आप उन्हें जो मेडिसिन या जो सिरप यूज़ करवा रहे हैं उनमें जो उसके इंग्रेडिएंट हैं वो दोनों में एक तरह के तो नहीं है। इसलिए आप अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद ही इसे यूज़ करवाएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।